अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पिछले दिनों में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक पोस्ट रखी थी कि हम किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है और फिर उसको कैसे नौजवान उसके ऊपर काम कर रहे हैं और किन चैलेंजेस का सामना आ रहा है, क्या ये मुश्किल है आसान है। चूँकि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जिनमें बताते हैं कि आप 24 घंटों में, 3 घंटों में, 1 घंटे में आप सीखें और फिर कमाना शुरू कर दें। तो ये कोई इतनी आसान गेम तो नहीं है कि आपने बस लैपटॉप उठाया, मोबाइल उठाया, रखा और फिर आपकी अर्निंग शुरू हो गई। ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है, आपने कंप्यूटर में मास्टर्स की हुई है, फिर भी आप ये इतना जल्दी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, उसकी वजह पे हम आते हैं। उससे पहले समझते हैं कि क्यों नहीं कर सकते हम। एक बंदा, एक हमारा नौजवान ख़ास तौर पर जो अगर कंप्यूटर का लिटरेट है, कंप्यूटर चलाना आता है और फिर ऐसा मतलब बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल तक वो कंप्यूटर चला लेता है, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए ख़ास तौर पर एक जो टर्म यूज़ करते हैं हम फ्रीलांसिंग, उसके लिए ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब उसके ऊपर एक तो टाइम लगता है, वो तो ऑब्वियसली अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन उससे कंसर्न बात ये है कि जो यूट्यूबर्स ने बड़ा गैप किया हुआ है ना, कि वो बताते नहीं है प्रॉपरली। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप उठाएं और बैठें और कमाना शुरू कर दें, ऐसे कभी भी मुमकिन नहीं है। आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है तो आप कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। चूँकि फ्रीलांसिंग जब आप करते हो ना, फ्रीलांसिंग का मेन, अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में कहूँ तो कि आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के थ्रू और आप अपने गैजेट्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू आप किसी को काम करके देते हो और उसके बाद काम चला जाता है और वो आपको पे बैक कर देता है ऑनलाइन। लेकिन उसका एक बड़ा सफ़र है। जैसे कि गवर्नमेंट की जॉब के लिए आप अपना अप्लाई करते हो, फिर उसके लिए तैयारी करते हो, एक बड़ी स्ट्रगल चाहिए होती है। इसे ऑनलाइन कमाने के लिए भी ऐसी स्ट्रगल चाहिए होती है। तो जब ये एक बंदा कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, फिर भी ऑनलाइन क्यों नहीं कमा पाते? उसकी वजह ये है कि जब आप ऑनलाइन काम करते हो, आप फ्रीलांसिंग पे चले जाओ, आप अपना अपवर्क पे चले जाओ, फ्रीलांसर पे चले जाओ, फ्रीलांसर पे चले जाओ, गुरु डॉट पे चले जाओ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओ ना, तो वहाँ पे एक हमारा नॉर्मल बंदा जो डिप्लोमा कर लेता है, उसको अगर वहाँ पे बिठा दिया जाए तो उसको उस लेवल की एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं। क्योंकि हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ऐसी स्किल सीख रहे होते हैं, ऐसे कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, ऐसी डिग्रीज़ कर रहे होते हैं जो उनके साथ मैच नहीं करती। होता ये है कि फ्रीलांसर्स कामयाब वही हो जाते हैं जिन्होंने वो मॉडर्न स्किल सीखी होती हैं। अब हम मिसाल देते हैं, ये यूट्यूबर सारे झूठ बोलते हैं, ये अपना व्यूवर्स बढ़ाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। आप मुझे बताओ कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा आपकी यूट्यूब की 1 घंटे की वीडियो देखेगा और कमाना शुरू कर देगा? ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, और कुछ भी नहीं है। एक बंदा जब डिप्लोमा करता है ना, ख़ासतौर पर मैं अपने अगर सिंध की बात करूं तो सिंध में अगर कोई बंदा डिप्लोमा करता है तो वो इतना एक्सपर्ट लेवल का डिप्लोमा नहीं कर रहा होता। उसको बड़ी मुश्किल से, आप एक डिप्लोमा का ग्रेजुएट होके आए, उसको मैं अपनी तरफ से काम देता हूँ, वो काम करके दिखाए, वो एमएस वर्ड में भी काम नहीं कर पाएगा। मैंने ऑनलाइन अपना फाइवर पे काम किया हुआ है, अपवर्क पे लगा पड़ा हूँ, लिंक्डइन पे इवन दो काम कर रहा हूँ। ये जो पर्सनल कस्टमर्स हम जिनके साथ काम करते हैं, उनके काम इतने मुश्किल होते हैं, उनकी इतनी फरमाइशें होती हैं, उनको ऐसी ऐसी फाइल चाहिए होती हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको पूरा करते करते आपको 2 दिन लग जाते हैं कि आप वो चीज़ें कंपाइल करें, ढूंढें चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती ना, हमारे नौजवानों ने काफ़ी पैसा खर्च किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। इवन दो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, आप बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर इंडिया और उसके बाद जो जितने भी दीगर ममालिक हैं जिनकी इकनॉमी लो है, दे आर ट्राइंग कि हम ऑनलाइन पैसे कमाएं। भाई कैसे मुमकिन हो सकता है? पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जिन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोर्सेज अनाउंस कर दिए कि हम आपको 3 महीने में फ्रीलांसिंग सिखाएंगे। 3 महीने में फ्रीलांसिंग कहाँ से सीखेगा वो? जिस बंदे को कंप्यूटर की एक्सपर्टीज, कंप्यूटर इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं जानता, वो फ्रीलांसिंग कहाँ से सीखेगा? अब पिछले दिनों में एक ऑर्डर आया था फाइवर पे, जो एक बंदे को लेआउट बना के देना था। अब वो लेआउट यहाँ पे हम पाकिस्तान में, मैं पिछले 7 सालों से एक इदारे के साथ काम कर रहा हूँ, बुक लेआउट यहाँ पे बना लेता हूँ, बड़े इजीली बन जाते हैं। एमएस वर्ड पे बना ली हमने, कोरल ड्रा में लेके गए और वो बन गया। हमने फिर ट्रेसिंग पेपर जो भी आगे करना होता है हमने प्रिंटिंग मशीन वालों को भेज दिया।
बाहर वाले की रिक्वायरमेंट उसने एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया, बता दिया मुझे कि आप इस पे मुझे बना के दो लेआउट। अब जैसे वो मैंने ऑर्डर देखा और फिर वो सॉफ्टवेयर मैंने सर्च किया, सॉफ्टवेयर ऐसा था कि जिसको सीखने के लिए मुझे 1 महीना चाहिए होता है, फिर ऑर्डर निकल गया वो। तो ये ऐसे मुमकिन तो नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वो जब तक हमारे नौजवानों को सही प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे तो वो मैसेज सही नहीं फैलेगा। उसका नुकसान ये हो रहा है कि यूट्यूबर्स वो धड़ाधड़ अपलोड करते जा रहे हैं, धड़ाधड़ अपलोड करते जा रहे हैं, उसका फ़ायदा दूसरे लोग ले रहे हैं। दूसरे लोग से मुराद मेरा मकसद ये है कि हर एक ने ऑनलाइन या फिर हर एक ने एक अपना ऑन साइट जो उनके अकेडमीज चल रही हैं वहाँ पे कोर्सेज उन्होंने अनाउंस कर दिया है। कुछ तो बिल्कुल फेक दिखा रहे होते हैं। वो मैंने खुद अपनी काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी हैं, जो इंटरव्यू जब उनसे इंटरव्यू ले रहा होता है, जिस अंदाज में ले रहा होता है, सामने से जो जवाब आता है, वो जिस बंदे को फ्रीलांसिंग का पता नहीं होगा ना, जब वो सुनेगा कि मैं महीने का 1 लाख रुपया या 1.5 लाख कमाता हूँ, उसको समझ आएगा कि यार हाँ यार 1.5 लाख कमाता है। अबे भाई पूछो तो सही उसको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कितनी लेवल तक कंप्यूटर आता है, किस टाइम पे बैठता है, कैसे ट्रांजेक्शन करता है, कौन सी सर्विसेज देता है, कस्टमर से कांटेक्ट कैसे करता है। ये चीज़ें भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बड़ी हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, ये बात समझ से बाहर हो गई है।